मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मजे मजे में। हम लोग एवरेज का ही पढ़ रहे थे। आज एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ उसको भी सीखते हुए चलेंगे और देखिए बहुत मजा आने वाला है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है। तो लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा? ठीक, इसको समझिए थोड़ा सा कि 18 लड़का है, यानी एक, अगर हम लोग आज नंबर लाइन के बारे में पढ़ते हैं तो जो बीच में होता है वो क्या होगा? एवरेज होगा। यानी कहने का सेंस है जो बीच वाला एवरेज है कितना है? वो 30 विद्यार्थी का है। तो यहाँ 18 अगर लड़का है तो 12 लड़की होगा, इसमें कोई दिक्कत। अब ये देखिए 18 का औसत कितना दे दिया हुआ है? 16। अब इस दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना का आ रहा है? 2.1। इस दोनों का डिस्टेंस कितना का है? 2.1 का है। अब थोड़ा सोच के देखिए कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि देखिए ये हमेशा छोटे छोटे में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये आ जाएगा कितना? 2। तो ये इसके अकॉर्डिंग और ये इसके अकॉर्डिंग आता है। तो दो के इक्वल में क्या है? 2.1। तो 1 के इक्वल में 1.05। तो आपके पास ये कितना था यहाँ पे? 3। तो 3 इज इक्वल टू 3.5 और 18 दिए हुआ है तो इसको प्लस कर देंगे तो इसका औसत कितना आ जाएगा? 21.25, जो इसमें है। ये आप देखते देखते कर सकते हैं, उतना निकालने की जरूरत है नहीं। ये कैसे हुआ उसको समझिए। कोई भी अगर एवरेज दिया हुआ है तो अगर यहाँ पे क्या है? ए है और ये है बी, ठीक है। यहाँ पे ए है और ये क्या है? बी है। बीच में क्या होता है? जो एवरेज होता है वो कहाँ होता है? बीच में होता है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये अगर ए होगा और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि क्या होगा? बी होगा। तो अगर इसको हम लोग मान लेंगे कि W1 और W2, और फिर अगर इसको डिस्टेंस है तो D1 और डिस्टेंस है तो D2, तो इसका ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये हमेशा आपस में क्या होगा? इक्वल होता है। कैसे होगा? W1 मल्टीप्लाई D2 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई D2। यही आपको दिखाएगा क्या कि किसका एवरेज कितना होगा और उसको मल्टीप्लाई। ये है मेन फॉर्मूला जो आपको रखना है याद, और इसी पे आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। मैक्सिमम एवरेज का क्वेश्चन आप इसी पे देखिएगा। जैसे अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखें तो 18 है और 12 है। तो अब देखिए जो नंबर है उसको क्या करेंगे? उसको रेशियो में भी तोड़ देंगे और इसको काट सकते हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा? 3:2। तो पूरा लेने की जरूरत नहीं है कि 18 लिखेंगे फिर 12 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा आंसर। ऐसा नहीं है, हम लोग आसानी से इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। चलिए अभी देखिए, अगर इसको करेंगे फिर क्या कैसे करते हैं बेसिक्स से। अगर इसका हम लोग कॉन्सेप्ट लगाए तब क्या लगाएंगे, ठीक है। आइए, अगर मान लीजिए कि आपको ये वाला नहीं आता है फिर तो आपको इसका 2-3 पैटर्न है। 2-3 में से हम लोग अभी तीनों का तीनों देख लेते हैं। एक क्या है? मिक्सचर और एलिगेशन, उससे भी करके देख लेते हैं कि उससे भी आसानी से क्या आएगा। और दूसरा क्या है? जो बेसिक्स है कि 30 का विद्यार्थियों का कुल प्राप्तांकों का योग। तो 30 विद्यार्थियों का कुल प्राप्तांक कितना आ जाएगा? का कुल प्राप्तांक बराबर 30 गुने कितना दिया हुआ है यहाँ से? 18.1। अब इसको गुना कर देंगे तो ये 0 का कहानी खत्म। 3 × 3 18 3 54। अब आपको दे दिया हुआ है क्या? लड़का का 18 और 16, यानी 18 लड़कों का कुल प्राप्तांक, यानी 18 गुने 16। तो 18 यहाँ 16 × 128 और 16 का 16 और 12 कितना आ गया? 28। तो 288। फिर आपको क्या करना होगा? कुल में से यानी 543 में से ये जो लड़का का कुल है उसको माइनस करेंगे तो बच जाएगा लड़की का, और लड़की कितना है? 12। तो 12 में जब डिवाइड करेंगे तब आएगा आपका इतना आंसर। जैसे अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 × 5 13, 8 × 5 13 और 2 2 4/12। तो 12 दूना 24, 12 × 1 12,
12 दूना 24, 12 पंचे 60, ये आएगा आपका फाइनल एवरेज। इतना करने के बाद एक तो ये प्रोसेस है, इसको भी आप लिख सकते हैं, ये सब तो बुक में भी दिया रहेगा। लेकिन एक और प्रोसेस है, कौन सा, मिक्सचर और एलिगेशन का। अभी हम लोग उसको भी देख लेते हैं, वो देख लीजिए, वो भी इससे आसान है। तो सबसे आसान कौन सा है, नंबर लाइन पे डिस्टेंस मेंटेन करना है, कि यहाँ देखना है कि एक 3 है, दूसरा क्या है 2 है, तो 3 और 2 दोनों में 2 है 2.1 के बराबर, तो 3 हो जाएगा 3.15 के बराबर, 18.1 पहले से, तो 18 3 21.25। आप ऐसे करना सीखिए ना, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आएगा सो देखिए, लड़कों का औसत दिया हुआ है 16 और कुल औसत कितना है 18.1 है, ठीक है। और यहाँ से आपको दे दिए हुआ है क्या, 18 लड़का है और 12 लड़की है, इसको काट देंगे तो क्या आएगा 3 और 2। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 2.1, तो 2 किसके बराबर है 2.1 के, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से 3.15। और जब इसको इस दोनों का डिस्टेंस ही नहीं है, जैसे इसमें से इसको माइनस किए तो ये आया, यानी इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, तो जब इसमें इसको जोड़ेंगे तभी नहीं ये आएगा, तो क्या आ गया 21.25। ये आ गया आपका किसका, लड़कियों का औसत, ये लड़कियों के द्वारा प्राप्त अंक का औसत। अब आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, आप 3 तरीका समझे और तीनों में से किसी को भी लगा करके आंसर निकाल सकते हैं चुटकियों में, ठीक है। चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थी, एक परीक्षा में प्राप्त लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है 12.5 थे, जबकि लड़कियों ने 14.5 औसत अंक प्राप्त किए थे। यदि समग्र औसत 13.1 थी तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। छात्रों की संख्या हमसे पूछ रहा है, यानी कुल कितनी थी। अब देखिए यहाँ से जो सब का औसत है वो 13.1 है और ये कितना है 12.5, यानी लड़कों की तरफ है, तो लड़कों की तरफ कितना है, यहाँ से डिस्टेंस कितने का है 0.6 का, और लड़कियों की तरफ का डिस्टेंस यहाँ से 14, तो 14 किसको रिप्रेजेंट करता है, 14 28 को रिप्रेजेंट करता है, तो 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6 दूना 12 को, 28 12 कितना आ जाएगा 40। देखिए ऐसे करना है आपको एग्जाम में, और ऐसे ही करने से आपका रिजल्ट होगा, और इससे पास हो भी नहीं सकता है, इससे पास पूरे धरती पे कोई नहीं करा सकता है, यह हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। देखिए क्या किए हैं, हम आपको बताए हैं कि जो एवरेज है वो क्या है 28 लड़का है, ठीक है, तो एवरेज कितना है 14.5 है और 12.5 है, यानी कहने का मतलब है कि जो 13.5 होता तब तो सेम बराबर बराबर होता, लेकिन 13.5 नहीं होकर के क्या है 13.1 है। अब देखिए यहां से इसका जो 28 है उसका कितना औसत है, 28 लड़कों का औसत है 12.5 और इसका है कितना 14.5, तो एवरेज बीच वाला होता है, तो बीच में तो है नहीं, ये किधर है लड़कों की तरफ ज्यादा है, यानी लड़कियों की संख्या क्या होगी कम होगी। देखते ही समझ में आना चाहिए, इन्वर्सली चलता है, तो इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है और इसका इसके साथ जो इक्वल में होता है, पहले ही बात कर चुके हैं हम। अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितने का है 0.6 का, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से 1.4, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो ये जो 14 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है 28 को, यानी 2 टाइम्स, तो 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा 12 को, तो 18 12 कितना आ जाएगा 40। ये आपको ऑब्जर्वेशन से आना चाहिए, ऑब्जर्व करके ही आप इसको देखते देखते कर सकते हैं, और इससे ज्यादा फास्ट हो भी नहीं सकता है। लेकिन अगर आपको बेसिक्स जानना है फिर क्या करना होगा कि यहां से आपको एक को तो मानना पड़ेगा, पहले क्या मानना पड़ेगा x, उसके बाद निकाल करके कितना बड़ा इक्वेशन बनेगा वो देख लीजिए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, पर आप इक्वेशन बना करके बनाइएगा ही नहीं। अगर मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या कितना है 28 है, तो लड़कियों का अगर x मानते हैं तो लड़कियां यानी गर्ल की संख्या कितनी आ जाएगी, यहां से 28 प्लस x, तो कुल का जो औसत होगा यहाँ देखिए 28 गुने कितना दिया हुआ है 12.5, ये हो गया लड़कों के कुल प्राप्तांक। फिर लड़कियों का कुल प्राप्तांक कितना है
औसत है 14.5 गुने एक्स, ये हो गया लड़की का, गर्ल का, और ये हो गया बॉय का। और इस दोनों का जो कुल प्राप्तांक होगा वो कितना होगा, 28 प्लस एक्स में गुना करेंगे कितना से, 13.1, और उसके बाद माइनस करेंगे हम लोग इसका, यहाँ से 28 गुने 12.5 माइनस 14.5 गुने एक्स, और इस सब का जो एवरेज होगा वो क्या आएगा, यहाँ से निकालने के बाद आपका एक्स का वैल्यू आएगा जो बहुत लंबा है। ऐसे आप कब तक कीजिएगा, तो इतना करने की जरूरत है नहीं, हम लोग बहुत आसानी से इसको सीधा नंबर लाइन पे बना देंगे। नहीं तो मिक्सचर और एलिगेशन पे ट्राई करके देखिए। यहाँ से क्या है कि लड़का का जो प्राप्तांक औसत है वो कितना है, 12.5 है, और कुल कितना है, 13.1 है, और जो लड़की का है वो कितना है, 14.5। अब देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 14, 1.4, और इसको जब माइनस करेंगे तो 0.6। तो ये देखिए यहाँ जो 14 है यही ना बॉय का जो हम लोग लिए हुए हैं, तो वो दशमलव हटा देंगे तो 14 किसको रिप्रेजेंट करता है, 28 को। तो एक कितना, 2, तो 6, 12, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 40। मिक्सचर और एलिगेशन से भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर इक्वेशन से बनाएंगे तो ये बहुत लंबा जाने वाला है। दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का माध्य 21 है, यह इस आंकड़ा समुच्च की रेंज 12 है, और 2 सबसे छोटी संख्या का अंतर 3 है। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी पूछ रहा है। अब देखिए जो माध्य है वो कितना है, 21 है, यानी बीच में 21 है, तो रेंज जो होता है वो छोटा, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटाते हैं वो रेंज आता है। तो रेंज कितने का है, 12 का है। इसका मतलब है कि 6 आगे जाएगा, तो 6 आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, और 6 आएगा कितने पीछे, तो पीछे लाएंगे तो ये कितना पे आ जाएगा, यहाँ से 15। ठीक है, तब क्या होता है, हमारा इक्वेशन फुलफिल करता है और डायरेक्ट 27 आंसर होता है। लेकिन क्या कह रहा है बीच में कि जो छोटी संख्या है इधर का, यहाँ पे इस दोनों का डिस्टेंस कितने का है, अंतर 3 का है। इसका मतलब है कि एक जो संख्या होगा वो 16, 17, और ये होगा जो 18 होगा, 15, 18 और 27। अब जैसे ही हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए तो ये 21 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, 21 3 जा 63, और ये 63 आएगा क्या, 8 5 13 और 7 60 के आसपास आएगा, ये नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, अब देखिए एक इसको आगे बढ़ाएंगे और एक इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे आएगा फिर 60, और जब 60 आएगा तो यहाँ से कितना आ गया, 19। अब देखिए ये दोनों मिलकर के कितना बना लेगा, यहाँ से 16 और 18, और ये 19 है, तब जाकर के पुरने का चांस हो सकता है। ठीक है, कैसे, देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे तो 35, और इसको 28 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63। अब इक्वेशन सेटिस्फाइड है, तो सबसे बड़ा कौन सा संख्या होगा, यहाँ से 28। ये आपको देख कर करना होगा, नहीं तो आप अगर गए बनाने फिर आपका गलत होने का बहुत ज्यादा चांस है। कैसे, देखिए यहाँ से अगर हम लोग मानेंगे पहले तो एक संख्या x मानेंगे, तो जो सबसे बड़ा संख्या होगा वो क्या आ जाएगा, x प्लस 12, और जो दूसरा होगा फर्स्ट और सेकेंड जो होगा वो कितना आएगा, x प्लस 3, और इस सब का जो एवरेज होगा वो कितना है, आपको दिया हुआ है कितना, 23। इस तीनों संख्या है तो कितना दिया हुआ है, 21। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 2 3 x और 12 3 15 बराबर यहाँ से 21 63, और ये 3x इज इक्वल टू 63 माइनस 15, 3x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 16, और जो सबसे बड़ा है वो कितना होगा, 16 प्लस 12 यानी 28। तो इतना लंबा बनाने से ज्यादा अच्छा है कि एक रेंज बनाए जो 21 से आगे जा रहा है, और अगर हम लोगों को लेना होगा तो एक इसको बढ़ाएंगे तो एक क्या करना होगा, उसको भी बढ़ाना होगा। अब जैसे ही देखें तो ये सब क्या आ रहा है, 21 21 सब आ ही रहा है। क्यों, क्योंकि आ जाएगा यहाँ से, देखिए ये जैसे ही गया उसके पास तो अभी 21 से कितना ज्यादा है, 7, और यहाँ से कितना है ये, अगर हम लोग एक मान लेते हैं ये 20, और ये आ जाएगा 21, तो 16 1 2 3 4,
और 5, और इधर से कितना ज़्यादा था 7, और इसका 1 और 2, तो 5 और 2 मिल करके क्या बना लेगा 7, ताकि आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसे सीखिए, ठीक है। चलिए, अगर ऐसे सीखना है आपको तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बहुत मज़े से, और बहुत इससे फास्ट आपको नहीं मिलेगा। और इससे फास्ट अगर आपको कोई करा दे फिर, नहीं तो अगर ऐसे सीखना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और शायद शेयर भी कीजिए, ताकि हमको भी पढ़ाने में मज़ा आए।